अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज्जा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम दांत का रेशा खत्म करने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको दांत का रेशा खत्म करने का तरीका बताऊंगा। व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है दांत का रेशा कैसे खत्म करें, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दांत का रेशा खत्म करने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। हो सकता है वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ दांत का रेशा खत्म करने का तरीका। व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों की तरफ से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किए जाते हैं कि दांत का रेशा कैसे खत्म करें, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दांत का रेशा का देसी इलाज बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने दांतों का रेशा खत्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहली चीज आपने लेनी है वो है फटकड़ी सफेद। फटकड़ी सफेद आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, ये आपने ले लेनी है 50 ग्राम। व्यूअर्स, एक बात आपसे शेयर करता चलूं कि अक्सर जो है वो दांत का रेशा ज्यादा ठंडी चीजों के खाने की वजह से होता है, या फिर दांतों की सही तरीके से सफाई न करने की वजह से होता है। तो आप जो है वो जितनी भी ठंडी चीजें हैं ज्यादा उनसे भी परहेज किया करें, और इसके अलावा व्यूअर्स, आप जो है वो अपने दांतों की सफाई का भी ख्याल रखा करें। उसके बाद व्यूअर्स, जो दूसरी चीज आपने लेनी है वो है नींबू का रस। आप जो है वो किसी जगह से देसी नींबू खरीद लें और उनको काट के आप उनका रस निकाल लें, और ये आपने वजन में लेना है 30 ग्राम। फटकड़ी सफेद व्यूअर्स आपने 50 ग्राम लेनी है, नींबू का रस आपने 30 ग्राम लेना है, और ये दोनों चीजें आपने वजन के मुताबिक ले लेनी है। और फिर आपने फटकड़ी को जो है वो थोड़ा थोड़ा कूट लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप एक तवा ले लें और उसको जो है वो चूल्हा के ऊपर चढ़ा लें। तो व्यूअर्स, चलते हैं, हम फटकड़ी को कूट लेते हैं और तवा को जो है वो चूल्हा के ऊपर चढ़ा के देखते हैं कि आगे नुस्खा को कैसे तैयार करना है। जी व्यूअर्स, तो मैंने तवा ले लिया है और उसको चूल्हा के ऊपर चढ़ा के नीचे आग जला दी है, और तवा जो है वो हमारा तकरीबन जो है वो गर्म हो चुका है। और इसके साथ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि फटकड़ी को भी मैंने जो है वो हल्का हल्का कूट लिया है। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है कि तवा के ऊपर आप जो है वो फटकड़ी को डाल दें और इसको आप जो है वो फुल्ला कर लें। तो व्यूअर्स, मैंने तवे के ऊपर फटकड़ी को डाल दिया है, इसको मैं फुल्ला कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद नुस्खा को कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ। व्यूअर्स, आपने जो है वो तवे के ऊपर फटकड़ी को डाल के साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है, ताकि जो ये तवा के साथ चिमट न जाए। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारी फटकड़ी जो है वो पानी की तरह होती जा रही है, लेकिन अभी सही तरीके से जो है ये मुकम्मल फुला नहीं हुई। तो हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फुला करना है, ताकि जो है वो हमारा नुस्खा अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तो व्यूअर्स, अभी हम इसको कुछ देर के लिए मजीद जो है वो तवा के ऊपर ही रहने देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारी फटकड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो तवे के ऊपर पानी की मानद हो चुकी है, पानी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब व्यूअर्स, हम इसके अंदर जो है वो जो नींबू का रस था वो ऐड करते हैं, और फिर मज़ीद हम आगे नुस्खा को तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स, नींबू का रस मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करता हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको मज़ीद हिलाते रहेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर नींबू का रस जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे और मज़ीद इसके नीचे जो है वो आग को जलता रखेंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नींबू का रस था वो भी फटकड़ी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है, और हम इसके नीचे जो है वो आग को जलाए रखे हुए हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। और व्यूअर्स, हमने नींबू का रस जो है वो इसी तरीके से यहाँ पे खुश्क करना है। जब हम देखेंगे कि फटकड़ी जो है वो सिर्फ बाकी रह चुकी है, तो उस वक्त व्यूअर्स फिर हम इसको उतार लेंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नींबू का रस था वो मुकम्मल तरीके से खुश्क हो चुका है, और अभी सिर्फ हमारे पास पानी जो है वो फटकड़ी का बाकी है। तो अब हम जो है वो नीचे से चूल्हा को बंद कर देते हैं
और इसको जो है वो ठंडा कर लेते हैं। ये व्यूअर्स तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 1 घंटा के लिए रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये मुकम्मल तौर पे जो है वो अब ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको जो है वो तवा से अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और फिर इसको कूट के हमने इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स चलते हैं, इसको तवा से अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं और कूट लेते हैं और फिर देखते हैं कि नुस्खा को आगे कैसे तैयार करना है। जी व्यूअर्स, तो मैंने जो है वो नुस्खा को अच्छे तरीके से तवा से उतार के उसके बाद कूट लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। आप देख सकते हैं कि इस कलर में आपको नजर आएगा। अब हमारा नुस्खा जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो कोई भी बुरश ले लेना है जिसके साथ आप जो है वो टूथपेस्ट कहते हैं। तो व्यूअर्स, उसके साथ आपने जो है वो इस जो नुस्खा से आपने जो है वो चने के दाने के बराबर जो है वो सफूफ ले लेना है, पाउडर ले लेना है और उसको व्यूअर्स आपने बुश के ऊपर लगा के अच्छे तरीके से अपने दांतों के ऊपर मलना है। व्यूअर्स, आप जहां देखें कि आपको जो है वो वहां दांत के नीचे रेशा है तो वहां पे आप थोड़ा सा ज्यादा देर तक मलें और उस जगह को दबा के रेशा निकाल दें। और इसके साथ व्यूअर्स आप इसको जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी कि सुबह जो है वो इस्तेमाल करें और रात को भी इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रेशा खत्म करने के लिए किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन की खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 2-3 दिन मुतवातिर इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों का रेशा भी खत्म हो जाएगा। और इसके साथ व्यूअर्स अगर आपको दांतों का दर्द है तो ये दर्द मिनटों में खत्म कर देता है और दांतों की अच्छे तरीके से सफाई भी करता है और हमारे दांतों को मजबूत भी करता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये टोटका, आज का ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाजत दीजिए, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।